आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की, जिसे आम ज़बान में पेशाब का इन्फेक्शन कहा जाता है और इसे शॉर्ट में यूटीआई भी कहा जाता है, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते में कहीं भी इन्फेक्शन हुआ हो तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो पेशाब के रास्ते में आते हैं। तो नंबर 1, आप सब लोग जानते होंगे कि 2 किडनियाँ होती हैं जो कि पेशाब बनाती हैं। तो अगर हम इसके ऑर्गन्स को देखें तो सबसे पहले 2 किडनियाँ आ गईं। फिर उस किडनी में जो पेशाब बनता है उसको एक नाली के ज़रिए ब्लैडर तक पहुंचाया जाता है, यानी मसाने तक पहुंचाया जाता है। तो ये 2 वो नालियाँ होती हैं जो कि किडनी से पेशाब को लेकर नीचे इस मसाने तक पहुंचाती हैं। तो जो वो नालियाँ होती हैं उसे यूरेटर कहा जाता है, जो कि 2 होती हैं, और ब्लैडर को मसाना कहा जाता है उर्दू में। फिर ब्लैडर से पेशाब को एक नाली के ज़रिए निकाला जाता है जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है, और ये वो यूरिथ्रा होता है। तो ये वो 4 किस्म के ऑर्गन्स होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक में आते हैं, और इस ट्रैक में कहीं भी इन्फेक्शन हो जाए तो इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। अब अगर इसके कॉजेज़ की बात करें, यानी इसकी वजूहात की बात करें, तो पहले तो ये मेल एंड फीमेल यानी मर्दों में और औरतों में दोनों को हो सकता है, लेकिन स्लाइटली ये लड़कियों को होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। एक तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तब उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, इसकी वजह यह है कि उनका जो यूरिथ्रा होता है, फीमेल्स का जो यूरिथ्रा होता है वो मर्दों के मुकाबले में छोटा होता है। इस वजह से बैक्टीरिया यहाँ से आसानी से इंटर करके ब्लैडर तक पहुँच सकते हैं या यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यूरिथ्रा छोटे होने की वजह से भी फीमेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर इसकी तीसरी वजह यह है कि जो फीमेल्स होती हैं उनका जो यूरिथ्रा होता है और उनका जो एनस होता है, इनके दरमियान इतना गैप नहीं होता, तो बैक्टीरिया आसानी से भी जा सकते हैं अगर वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगी। तो यही वजह है कि फ़ीमेल्स में थोड़ा सा ही चांसेस ज़्यादा होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के मर्दों के मुकाबले में। फिर अगर हम इसके जनरल कॉजेज़ की बात करें तो जो लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, सफाई का ख्याल नहीं रखते, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा अगर किसी इंसान को किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, किडनी में इसके स्टोन्स हैं, तो इस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो लोग सही तरीके से पानी नहीं पीते, पूरी तरह से पानी नहीं पीते जितनी उनको ज़रूरत होती है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाए। और इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है यानी शुगर की बीमारी होती है, उन लोगों को भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाए। तो ये इसके कॉमन यानी आम वजूहात थी जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम की बात करें, यानी इसमें क्या क्या अलामात आती हैं, तो सबसे पहले तो आपको पेनफुल एंड बर्निंग यूरिनेशन होगी, मतलब आपको पेशाब में तकलीफ़ होगी, रुक रुक कर आएगा, और इसके अलावा वो जलन भी करेगा, पेशाब में आपको जलन महसूस होगी, ये इसका पहला साइन है। इसके अलावा आपको पेशाब में पस भी देखने को मिल सकता है, यानी पीप, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि हम डिस्चार्ज हो रहे हैं, हमारी सिमन आ रही है हमारे पेशाब के अंदर, लेकिन वो सिमन नहीं होती, वो पीप होती है, और वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है, या फिर ये एसटीडीज़ में भी आती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, लेकिन इसको हम फिर कवर करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सिमन जो होती है वो पेशाब के साथ मिलकर नहीं आती, अगर वो आपको आ रही है तो ये किसी इन्फेक्शन का साइन होता है, और वो सिमन नहीं होती, वो पस होती है, यानी वो पीप होती है। फिर इसके अलावा अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको ब्लड भी देखने को मिल सकता है यूरिन के अंदर, यानी पेशाब के अंदर, अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो। उसके बाद आपको दर्द भी हो सकता है किडनी के आसपास, या आपको मसाने के आसपास आपको दर्द भी महसूस हो सकता है।
और इसके अलावा चूँकि ये इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन में आपको फ़ीवर भी देखने को मिलता है, तो इसलिए आपको बुखार भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा भूख का ना लगना, वॉमिटिंग होना, थकावट होना, वो सारे साइन सिम्टम भी आते ही हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं थी और वीडियो भी लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिखे। वो सारी अलामतें भी आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन ये चंद जो हैं वो अहम अलामतें होती हैं यूटीआई की। अगर हम यूटीआई की डायग्नोस की बात करें तो नंबर 1 आपको डॉक्टर सीबीसी करवाने का कह सकता है। हालांकि सीबीसी का कोई डायरेक्टली रोल नहीं होता यूटीआई को डायग्नोस करने में, लेकिन बॉडी में जब भी इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी की जो लिमिट होती है, डब्ल्यूबीसी की जो मकदार होती है वो बढ़ जाती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो नंबर 1 आपको यूरिन डीआर देखने को मिल सकता है और आपको यूरिन सीएस देखने को मिल सकता है। यूरिन डीआर मतलब यूरिन डिटेल रिपोर्ट, और इसमें आप एक सैंपल भेजेंगे यूरिन का लैब में और उसमें आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यूरिन के अंदर आरबीसी आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यूरिन का कलर कैसा है, उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह आपको डिटेल रिपोर्ट मिल जाएगी जिससे पता लग जाता है कि यूटीआई है या नहीं है। फिर जो सीएस होता है इसमें देखा जाता है कि उस इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, कौन सा जरासीम है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हुआ है, और फिर उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो ये वो टेस्ट हैं जो आपको यूटीआई में देखने को मिल सकते हैं। फिर लास्ट में अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो नंबर 1 तो आपको एंटीबायोटिक्स देखने को मिलती हैं 7 दिन तक या 4 दिन तक, 7 दिन तक अमूमन होती हैं और 7 दिन में आसानी से इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं लाइफ स्टाइल में जिसको चेंज करने का कहा जाता है, जैसे इम्प्रूव करना होता है हाइजीन को, मतलब गंदा खाना नहीं खाना, गंदा पानी नहीं पीना, हैंड वॉशिंग की आदत डालनी होती है, तो सफाई का ख्याल रखने का कहा जाता है। और इसके अलावा वाटर इनटेक बढ़ाने का भी कहा जाता है। पानी कम से कम आपने इतनी मिकदार में तो पीना ही है जितनी आपको ज़रूरत है। तो इस तरह इसको ट्रीट किया जाता है और अमूमन ये 1 हफ्ते में ठीक हो भी जाती है अगर आप इलाज करवाते हैं तो। और अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो इसके बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है, किडनी फेलियर की तरफ भी लेके जा सकता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये यूरिनरी ट्रैक्ट से निकल कर ब्लड में भी जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी अलामत आ रही है इस तरह की तो आपने इसे इग्नोर नहीं करना, बल्कि आप किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएं और इसका इलाज करवाएं। जैसे मैंने कहा कि अमूमन ये 1 हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो आप इस तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।